तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 से लेके 6 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, पहला भाग हमारे पास विषम संख्याएं हो। तो दो संख्याएं हमारे पास और वो दोनों क्या है, विषम। तो बताना है कि उन दोनों का योग सम होगा कि विषम होगा। तो मान लेते हैं हम, पहली विषम संख्या 3, दूसरी है 5, कुछ भी मान लो आप। तो 5 और 3 8, तो यानी कि दो विषम संख्याओं का योग क्या आएगा, सम आएगा। और दूसरा भाग दिया हुआ है दो सम संख्याओं का योग, तो 2 + 4 6, तो सम आएगा। यानी कि आप चाहे तो दो विषम संख्याओं को जोड़ लो, चाहे दो सम संख्याओं को जोड़ लो, सम हमेशा सम आएगा। और आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। यहाँ पे आप 3 + 3 भी जोड़ के देख सकते थे, तो वो भी दोनों क्या है, विषम संख्या है और उनका योग क्या आएगा, सम। अब प्रश्न नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सत्य और असत्य बताना में, पहला भाग, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। आप खुद सोच के देखो कि जो तीन विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या सम होगा कि विषम होगा। तो यहां पे तो मैं दिया हुआ है सम होता है, तो ये क्या हमारे पास गलत। क्यों? क्योंकि देखो दो विषम संख्याओं का सम क्या आया, सम। इसमें आप कोई भी विषम संख्या जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, विषम। उदाहरण भी ले सकता हूं मैं, क्या कि 3 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 3 15। तो ये क्या है हमारे पास, तीन विषम संख्याओं का योग आया विषम। लेकिन ये कह रहे हैं कि तीन विषम संख्याओं का योग तो सम होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य। नेक्स्ट बी भाग, दो विषम संख्या और एक सम संख्याओं का योग सम होगा। ये बात सही कही इन्होंने कि दो विषम संख्याएं ले लो, आप एक सम संख्या ले लो। कैसे देखो, दो विषम संख्या यानी कि 3 + 5 और एक सम संख्या यानी कि कुछ भी ले लो 2, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये क्या है हमारे पास, सम। और यही ये कह रहे हैं, तो दूसरा क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट तीसरा भाग, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। क्या तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा? देख लेते हैं। 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, विषम। सही बात है। डी भाग, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये बात क्या है, गलत। क्या कह रहे हैं कि कोई भी संख्या है, कोई भी क्या है हमारे पास, सम संख्या, मान लेते हैं 10 है, अगर उसको भाग दोगे आप तो जो उसका भागफल भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो यहां पे जो आएगा हमारे पास, ये क्या होता है, भागफल, और यहां पे शेषफल। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये भागफल हमेशा विषम होगा। क्या ये बात सही है? देखो 2 से भाग कर 5 आया, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं 8 होता तो 2 × 4 = 8, तो यहाँ पे सम भी आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि भागफल हमेशा विषम आएगा। ये बात क्या है, गलत। यानी कि ये कथन क्या है, असत्य। नेक्स्ट ई भाग, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो क्या, विषम है। तो ये बात भी क्या है, ये कथन भी क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि एकमात्र जो अभाज्य संख्या और जो सम है वो है 2। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी, हम कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर बाकी सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, विषम। नेक्स्ट एफ भाग, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। बिल्कुल बकवास बात। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। 2 गुणनखंड तो होते हैं, एक वो खुद और एक 1। नेक्स्ट जी भाग, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो हमें बताना है कि जो दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग हमेशा सम होगा। तो देख सकते हैं आप, पहली 2 और दूसरी 3, 3 और 2 5, ये क्या सम आया? नहीं। तो ये बात क्या है, गलत। आई भाग,
सॉरी एच आएगा यहाँ पे, तो एच भाग है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट आई भाग, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो कह रहे हैं कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य है, गलत बात है ये, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। लास्ट पार्ट है इसका जे पार्ट, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होगा। हाँ ये बात सही है, क्योंकि आप कोई भी 2 सम संख्याएं ले लो, जैसे 2 गुना 2 4, ये भी सम आया और ये दोनों भी क्या है, सम। जैसे 2 गुना 10 लोगे तो भी 20, ये भी क्या है, सम। तो ये कथन क्या है, सही। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, 100 तक की संख्याओं में से अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, देखो 13 इसका उल्टा क्या आ गया, यानी कि अंक बदल दिए, तो ऐसे ही आपको सभी संख्याएं बतानी है। ये तो आप तभी बता सकते हो जब सभी 100 तक की आप अभाज्य संख्याएं लिख लो। मैं आपको बता देता हूं कौन सी होगी। तो देखो अगर 37 ले, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 73। अगर 17 ले, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 71। और अगर 97 ले, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 79। तो ये 3 संख्याएं आएंगे हमारे पास, और चौथी ये इन्होंने दी हुई है, जो 100 तक की अगर उनका अंक बदल दे तो भी क्या होती है, अभाज्य। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। तो 20 से छोटी हमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो कौन सी होंगी, पहले लिख लेते हैं भाज्य और यहां पे लिख लेते हैं अभाज्य। तो देखो अभाज्य कौन सी होंगी, 2 3, उसके बाद 5 7 11 13 14, भाज्य है 15 16 17 और 19, ये तो आ गई अभाज्य। अब 3 से बड़ी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 4, फिर 6, फिर 8, 8 के बाद देखो ये अभाज्य आ गई और एक ना भाज्य है ना अभाज्य, तो इनको छोड़कर जो बच गई संख्या वो आएगी। तो यहाँ पे 8 9 10 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 13 लिखा हुआ है, 14 15 16 17 लिखा हुआ है, 18 और 20। तो 20 से छोटी पूछा था हमसे, तो यानी कि ये आ गए हमारे पास भाज्य संख्याएं और ये आ गई अभाज्य संख्याएं। आप 100 तक की एक बार अभाज्य संख्याएं देख लेना, आपकी बुक में दी हुई है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखी हुई है, तो सबसे बड़ी क्या है 1 और 10 के बीच में, 7। तो इसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इस सम को 2 अभाज्य विषम संख्याओं के सम के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला भाग हमारे पास 44। तो देखो 44 को क्या लिख सकते हैं, आप देखो 44 के नजदीक अभाज्य संख्या क्या है जो इससे छोटी हो, तो आप कहोगे सर 43 हो सकती है हमारे पास। लेकिन अगर आप 43 में 1 जोड़ोगे तो 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। अब उससे छोटी देखो 41 का हो गया, आप तो 41 प्लस 3 44, और ये दोनों क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी, तो ये क्या आ गया इसका उत्तर। अब जैसे इसका बी भाग दिया हुआ 36, तो 36 से छोटी अभाज्य संख्या देखो आप, तो आप कहोगे सर 35 भी भाग हो जाता है, 34 भी, 33 भी, 32, ठीक है 31 ले लेते हैं। तो 31 प्लस 5, दोनों अभाज्य और दोनों विषम, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सी भाग 24 और डी भाग 18। अब देखो 24 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास, 23 होगी, लेकिन 23 में फिर 1 जोड़ना पड़ेगा और 1 क्या है, ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो 23 से छोटी देखते हैं, तो हमारे पास आएगा 22 भी भाग हो जाएगा, 21 भी, 20 भी, 19 ले सकते हैं। लेकिन 19 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5, तो 5 भी अभाज्य और 19 भी, तो इसके लिए क्या आ गया 19 प्लस 5। अब पहले इससे छोटी यानी कि इससे नजदीक वाली देखो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उससे छोटी देखो, फिर इस तरह से हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखो 18 के लिए क्या होगा, नजदीक है 17, तो 17 प्लस 1, अगेन 1 क्या है, ना भाज्य ना अभाज्य, तो उससे छोटी 13 आएगा यानी कि 13, तो 13 प्लस 5
तो इसका सम क्या है 18 और दोनों क्या है अभाज्य विषम संख्या है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।